तो आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर देखो हाइड्रेशन एनर्जी को ये ना हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। अब क्या होती है हाइड्रेशन या सॉल्वेशन एनर्जी, तो उसको चेक करते हैं। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, है ना। तो देखो अगर मैं हाइड्रेशन, देखो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, बोलो जरा। हाइड्रेट का मतलब पानी, हाइड्रेट का मतलब पानी होता है ना। हाइड्रेट का मतलब पानी। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू हाइड्रेट 1 मोल ऑफ ionic compound is called hydration या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। बोलो हाँ या ना। किसी भी आयोनिक कंपाउंड को कितना होना चाहिए? 1 मोल। उसको हाइड्रेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन। एग्जाम्पल ले ले कैसे, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। देखो मेरा एग्जाम्पल है कि मैंने 1 मोल NaCl को ऐड किया वाटर में। किसमें ऐड किया है? वाटर में। जब भी NaCl आयोनिक कंपाउंड है, जब भी किसी भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डालते हो तो वो किस में डिवाइड होता है? आयंस में। तो NaCl भी किस में डिवाइड होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब नॉर्मली यार एक बात बताओ, ये आयन है, आयन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। तो क्या ये एक दूसरे को आसानी से छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? मैं पॉजिटिव, तू नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज हम अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अब इनको अलग करने के लिए कौन आएगा? वाटर। क्योंकि किस में डाला है? पानी में डाला है। तो पानी में डाला तो पानी ही आएगा। अब पानी आया, देखो वाटर इज H2O, OH, दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। OH, यहाँ पे भी वाटर आया, HOH, HOH और H और आ गया वाटर। अब देखो जरा ध्यान से, वाटर में सबको पता है क्या वाटर डाइपोल मूवमेंट शो करता है? क्या वाटर मॉलिक्यूल पोलर है? पोल जनरेट होते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल। अच्छा, पार्शियल क्यों आया? क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, उस पर नेगेटिव आया। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज था? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। दिख रहा है? अब जरा बताओ, क्या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे? बोलो हाँ या ना। देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया? इसको पकड़ लिया। बोलो दिख रहा है? देखो ये जो बॉन्ड्स हैं जिनसे वाटर पकड़ रहा है सोडियम को, ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है। कैसे भाई? यहाँ पे पोल बन रहा है, यहाँ पे भी तो, हाँ आयन में भी तो देखो पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, आयनिक कंपाउंड तो आयन में भी तो पोल ही बन रहा है ना, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो आप इसको या तो बोल दो डाइपोल डाइपोल, ये चेंज कर लो, आप इसको आयन डाइपोल बोल दो, आयन डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल दोनों अलग अलग होते हैं बेटा, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। आयन डाइपोल अलग है, डाइपोल डाइपोल अलग है। यहाँ पे आयन डाइपोल बन रहा है। ठीक, बहुत से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहाँ पे आयोनिक बॉन्ड जो है उसके लिए कोवलेंट बॉन्ड है, तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल बनेगा। तो आप मोर करेक्ट इज आयन डाइपोल बॉन्ड। तो कोई बोलता है कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है? आयन डाइपोल बॉन्ड बन रहा है। बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है। अब जैसे ही वाटर इनको पकड़ लेंगे, अब वाटर पकड़ेंगे तो वाटर इनको खींचेंगे, जिससे क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है।
टूट रहा है। तो इस आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगाई है, किसने लगाई? वाटर के मॉलिक्यूल ने। इनको आपने तो नहीं बोला ना उसको जाकर के, या आपने तो वाटर के मॉलिक्यूल नहीं जोड़े उसमें, वाटर ने खुद से पकड़ा, खुद से उसको तोड़ रहा है। और जब वो खुद से तोड़ रहा है तो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, दैट मीन्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज एन एक्सोथर्मिक, ये पूछा जाता है, थर्मिक प्रोसेस। दैट मीन्स डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी बेटे? नेगेटिव होगी। बोलो क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ आई कि हाइड्रेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होती है, उसको हम कैसे करते हैं? बोलो क्लियर है? क्या हो रहा है ये समझ आ रहा है? आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कौन आए? वाटर मॉलिक्यूल आए और इन्होंने तोड़ा। अच्छा, जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतना हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो एक सवाल का और जवाब दो, उसके बाद हम नोट करेंगे, है ना। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, क्या उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल जोड़ के उसको तोड़ेंगे? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ। चलो ये बात क्लियर हो गई ना, क्योंकि अभी यहाँ से कॉन्सेप्ट आएगा अपना एक, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लो फटाफट, देन फिर आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, कि हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है देखो साइज या चार्ज ले ले। तो जैसे लैटिस एनर्जी में दो फैक्टर थे, चार्ज और साइज, ऐसे हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी दो फैक्टर है, एक चार्ज और दूसरा साइज। तो पहला फैक्टर ले रहे हैं, हमारा फर्स्ट फैक्टर है बेटे चार्ज। चार्ज जरा ध्यान से देखो, जितना ज्यादा चार्ज होगा, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्या उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। और उतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के क्या होगी? प्रोपोर्शनल। या शॉर्ट में लिख लेते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। चार्ज ऑन कैटायन इनटू चार्ज ऑन एनायन। यही तो पढ़ा था लैटिस एनर्जी में भी। क्लियर है? जैसे मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको बोला Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, और मैंने आपको बोला बताओ इनमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? Al3 पॉजिटिव, क्योंकि जैसे आप लेफ्ट टू राइट गए तो चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और चार्ज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दैट मीन्स हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ गई। एक और ले ले, मैंने बोला लिथियम और लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव। बोलो किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? बेरिलियम 2 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने पर हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। बोलो क्लियर है? आयनिक कंपाउंड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा आयनिक बॉन्ड होगा, जितना आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उनको तोड़ने में और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है ना। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? फैक्टर नंबर सेकंड इज साइज। अब मुझे बताओ, आपके पास दो कंपाउंड है, एक तो ये रहे, दो एटम है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है, और ये दो एटम है, इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है। तो बोलो बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज़्यादा होगी? छोटे वाले में, क्योंकि जो छोटे हैं वो ज़्यादा पास में होंगे तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा, जो बड़े हैं वो दूर है तो आयनिक बॉन्ड कम। अगर आयोनिक बॉन्ड ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। यानी जितना बड़ा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम। दैट मीन्स क्या मैं लिख सकता हूँ?
हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज़्यादा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा कम। क्या शॉर्ट में लिख लो, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन, क्योंकि साइज को हम रेडियस से निकालते हैं, और रेडियस ऑफ एनायन। लेकिन आपको तो इतनी सी बात याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना बता रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देख ले। मैंने बोला लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबेडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। बोलो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा? लिथियम। क्यों? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयोनिक कैरेक्टर, हाँ आयोनिक कैरेक्टर कम हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, और लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है। दैट मीन्स ऑर्डर इज दिस। बोलो क्या यही ऑर्डर होगा? बोलो है आसान? बोलो बता पाओगे? ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन का जवाब दोगे? मैं आपको बोल रहा हूं स्पीसीज विच रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम साइज। मैं लिख देता हूं, मेरा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताना स्पीसीज विच रिप्रेजेंट मैक्सिमम साइज इन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सी स्पीसीज है जो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बड़ा साइज देगी? ऑप्शन मैंने ए बोला लिथियम पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सेकंड मैंने बोला पोटेशियम पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर थर्ड मैंने बोला मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एंड द ऑप्शन नंबर फोर्थ इज बेरिलियम 2 पॉजिटिव। बोलो कौन सी स्पीसीज का साइज एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा? किसका होगा? लिथियम। हाँ, किसका होगा? बेरिलियम 2 पॉजिटिव का। क्यों? देखो सुनो, अब कंफ्यूजन दिमाग में क्या आएगी? सर नॉर्मल अगर मैं साइज ऑर्डर लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं नॉर्मल। सर अगर मैं साइज ऑर्डर लिख रहा हूँ तो नॉर्मली अगर ये पानी में नहीं होते तो मैं इनका साइज ऑर्डर लिखता, तो सबसे बड़ा साइज किसका होता? पोटेशियम का होता। कॉमन सी बात है, सबसे बड़ा तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पोटेशियम है। देन पोटेशियम के बाद कौन आया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन लिथियम पॉजिटिव, और सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम 2 पॉजिटिव। तो नॉर्मली सबसे छोटा कौन होता है? लेकिन हमने तो क्या बोल दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम साइज एक्वस सॉल्यूशन में किसका है? बेरिलियम 2 पॉजिटिव। क्यों बोला भाई ऐसा? क्यों? क्योंकि देखो सुनो, जैसे ही बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, जितना छोटा साइज आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। सपोज दैट बेरिलियम किसी से आयोनिक कंपाउंड बना रहा है एक्स के साथ, है ना, और इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो बेरिलियम क्या कर रहा है? आयोनिक कंपाउंड बना रहा है एक्स के साथ। बाकी भी क्या कर रहे हैं? पोटेशियम भी आयोनिक कंपाउंड बना रहा है किसके साथ? कोई दूसरा वाई होगा। मैग्नीशियम भी किसके साथ बना रहा है? कोई मान लो जेड होगा। लिथियम भी किसके साथ बना रहा है? कोई डब्ल्यू होगा, है ना। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। अब ध्यान से देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड किसका? जिसका साइज सबसे छोटा, यानी बेरिलियम का। देखो 2 पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन मैग्नीशियम बेरिलियम में आप चार्ज तो देख रहे हो। आप बोलो सर हम तो चार्ज से देखेंगे, देख लो चार्ज से। जब आप चार्ज से देखोगे तो भैया ये दोनों सबसे कम हो गए, क्योंकि एल के ऊपर कितना है? पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक किसका हुआ? मैग्नीशियम और बेरिलियम। अब इनमें तो सेम चार्ज है, तो किसके अकॉर्डिंग जाओगे? साइज के अकॉर्डिंग। अब साइज छोटा किसका है? बेरिलियम। जिसका सबसे छोटा साइज, उसका बहुत ध्यान से सुनो, जिसका सबसे छोटा साइज उसका आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा, जिसका आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा, उसको तोड़ने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल भी क्या लगेंगे? सबसे ज़्यादा लगेंगे। और जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल लग गए, जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल लग गए, क्या उतना ही बड़ा साइज हो जाएगा?
तो वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा किस में लगेंगे? बेरिलियम में। और सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल लगने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में बेरिलियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आप तो इतना याद रख लो, आप तो ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से भाई, इतना लिख लो, जो छोटा होगा हाँ पानी में मोटा होगा। तो जो छोटा होगा पानी में मोटा होगा, लेकिन पानी पीकर नहीं, वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करके या जोड़ के, आप अटैच लिख लो, अटैच करके, तो जो छोटा होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा अटैच करेगा, और जितना वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करेगा उसका वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ गया, उसका साइज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है? पता चला? इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपसे पूछे जाते हैं, है ना, कि बताओ किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, या किसका साइज सबसे ज़्यादा है। कर लोगे आप? फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। देखो हम बोल रहे हैं स्पीसीज विच हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। हमारा क्वेश्चन है स्पीसीज विच हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। n की मैक्सिमम वैल्यू किस स्पीसीज के लिए? आपको ऑप्शन दिया हुआ है LiH2O का होल n, सेकंड आपको दिया हुआ है बेरिलियम H2O का होल n, थर्ड आपको दिया हुआ है पोटेशियम H2O का होल n, एंड द फोर्थ वन इज मैग्नीशियम H2O का होल n। और आपको बोला है किसकी n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी? तो किसकी होगी? बेरिलियम की होगी। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को घुमा दिया। n वैल्यू का मतलब क्या होगा? जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल, और सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को कौन अटैच करेगा? जो छोटा होगा वही पानी में मोटा होगा, यानी ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच कर लेगा। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर के। बोलो है आसान? एक क्वेश्चन और करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में आपको कुछ आयन दिए जा रहे हैं, है ना, आप उसको उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करोगे, या फिर हाइड्रेशन एनर्जी की जगह आप उसको हाइड्रेशन रेडियस के उस पर अरेंज करो, हाइड्रेशन रेडियस पे अरेंज करो। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन रेडियस ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कि किसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा? और मैंने ऑप्शन दे दिए आपको, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबेडियम पॉजिटिव और सीजियम पॉजिटिव। आपको इनको अरेंज करना है कि किसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। बोलो किसका होगा? लिथियम का, क्योंकि जो छोटा होगा पानी में मोटा होगा, यानी उसका साइज बड़ा, और जो सबसे बड़ा उसका रेडियस भी सबसे बड़ा। तो दिस इज द ऑर्डर। क्या आप मुझे एक बात का और जवाब दोगे? पूछूं? अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कंडक्टिविटी। क्या आपको पता है कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? किसी भी आयन को पानी में डालो, तो उस पानी में डालने के बाद जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है किसी भी आयोनिक सॉल्यूशन में या किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो पानी में आयन दे। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं सारे, तो ये पानी में आयन दे रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतने ही क्या होगा? कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यानी कंडक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ
आयंस, जितने ज़्यादा आयंस होंगे, ठीक है। अच्छा ज़रा बताओ, अगर उन आयंस का साइज बड़ा है तो क्या उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, यानी कंडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। दैट मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, एकदम शाबाश। तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस और साइज ऑफ आयंस पे। क्या मैं बात करूं चार्ज के बारे में, तो क्या कंडक्टिविटी चार्ज पे डिपेंड करेगी? बताओ ज़रा मुझे, बताओ कैसे डिपेंड करेगी? बताओ कैसे डिपेंड करेगी? कैसे डिपेंड करेगी चार्ज के ऊपर? चार्ज ज़्यादा होगा तो उसको तोड़ने में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। कंडक्टिविटी का चार्ज से डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं होता। कंडक्टिविटी का लेना देना किससे? नंबर ऑफ आयन से और साइज ऑफ आयन से। बोलो क्लियर है? ज़रा इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो मोबिलिटी ऑफ आयन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आयन की मोबिलिटी कब बढ़ेगी? जब साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। हाँ, साइज घट जाएगा और नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। यानी अगर मैं बोलूं राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, तो देखो क्वेश्चन है मेरा, राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग इन एक्वस सॉल्यूशन। कि एक्वस सॉल्यूशन में आपको कंडक्टिविटी बतानी है। और मैंने बोल दिया आपका ऑप्शन है NaCl, KCl, RbCl और CsCl। अब बताओ कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी? सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी? CsCl। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम का साइज बड़ा होगा। याद है, जो छोटा होता है पानी में मोटा होता है। कौन सा सॉल्यूशन बोला है? एक्वस बोला है। तो अगर एक्वस बोला है तो जो छोटा होगा वो पानी में मोटा होगा, यानी लार्जेस्ट साइज किसका होगा? सोडियम का होगा। अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज कम हो रहा है, साइज कम हो रहा है। और साइज कम होगा तो कंडक्टिविटी, हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दैट मीन्स कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? NaCl, देन KCl, देन RbCl, देन सीजियम क्लोराइड। अगर ये बात नहीं पता कि एक्वस सॉल्यूशन में जितना छोटा साइज होता है वो रियल में उतना बड़ा हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा गलत कर दोगे। आप इसका उल्टा ऑर्डर लगा दोगे। सेम देखो, एक क्वेश्चन और दूँ, सेम यही क्वेश्चन है। मैंने बोला NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड। और अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। कैसी स्टेट में? मोल्टन स्टेट। यानी अब यहाँ पे पानी नहीं है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ। अब ये पिघल गया, पानी नहीं है। तो अब बताओ सबसे बड़ा साइज किसका? सबसे बड़ा साइज सीजियम क्लोराइड का, क्योंकि अब ये पानी में नहीं है। कान खोल के सुनो, यहाँ पे पानी में था इसलिए सोडियम का साइज बड़ा हो गया था और कंडक्टिविटी कम हो गई थी। लेकिन यहाँ ये पानी में नहीं है तो सोडियम का साइज छोटा ही होगा और कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सोडियम की जितना छोटा साइज उतना कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो अब की बार जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी NaCl, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। और ये रहा ऑर्डर। तो यहाँ भैया कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वो ये वाला कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन वो देख नहीं पाते, है ना, और यहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बोलो क्लियर है? पक्का क्लियर है? तो ये था आपका हाइड्रेशन एनर्जी।
तो आज खत्म होता है हाइड्रेशन एनर्जी। कल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, और वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी दोनों को एक साथ लेके आएंगे। कि कोई भी चीज़ सॉल्युबल होती है तो वो क्रिस्टल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, क्रिस्टल की एनर्जी के ऊपर भी, और साथ में हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, आप नोट कर सकते हो।